नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने असम दौरे पर हैं। यहां उन्होंने हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के तरीके तलाशने पर सीएम, राज्य के मंत्री और अफसरों के साथ मीटिंग की। असम दौरे से पहले मोदी ने बाढ़ की वजह से मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि असम में बाढ़ से इस साल 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी मिली है। घाटी में लश्कर-ए-तैयबा का चीफ अबू दुजाना मारा गया है। भारतीय सेना की नज़र काफ़ी समय से अबू दुजाना पर थी। दुजाना के मारे जाने में उसके मोबाइल फ़ोन का बड़ा रोल है। हाल ही में पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया था और तड़के पुलवामा के बाकरीपोरा में उसे घेर लिया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसान आंदोलन को धार देने के लिए लखनऊ पहुंचे। उत्तर प्रदेश में एनएचआई के निर्माण के लिए कई किसानों की जमीनें ले ली गई हैं और रास्ते में पड़ने वाले कई घरों को तोड़ा गया। बता दें कि राहुल ने गोमती नगर स्थित नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों से मिलकर किसानों की समस्याओं पर बात की। कांग्रेस के यूपी चीफ राज बब्बर भी अम्बेडकर नगर पहुंचकर किसानों के पक्ष में धरने पर बैठे हैं। भाजपा ने साफ कर दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र की राजनीति में नहीं भेजा जाएगा और वे यूपी के उप मुख्यमंत्री का पद ही संभालेंगे। वे यूपी की हाई प्रोफाइल सीट फूलपुर से इस्तीफा देंगे। वहीं मायावती फूलपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकती हैं। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने मनोनीत सांसद सचिन तेंदुलकर और रेखा की अनुपस्थिति पर कहा, जब सचिन और रेखा सदन में आते ही नहीं तो क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। साथ ही कहा कि अगर हम विजय माल्या को सदन से निकाल सकते हैं तो इन्हें क्यों नहीं। चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा और उसकी सेना हर हमले को विफल करने के लिए आश्वस्त है। इराक में 2014 में लापता हुए 39 भारतीयों के बारे में सीरिया के पास कोई जानकारी नहीं है। भारत में सीरिया के राजदूत रियाद कामेल अब्बास ने कहा है कि अगर वे उनके क्षेत्र में मिलते हैं तो उनका देश उन्हें स्वदेश भेजने के इच्छुक है। अब्बास ने बताया कि गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सीरिया और इराक का कई बार दौरा किया। आतंकी सरगना हाफिज सईद को नज़रबंद रखने की अवधि 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। एक नोटिफिकेशन जारी कर जमातुद दावा के सरगना हाफिज को उसके ही घर में 2 महीने और नज़रबंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि 27 जुलाई को यह अवधि भी खत्म हो गई है, मगर हाफिज को रिहा नहीं किया गया। अब उसे 2 और महीने तक नज़रबंद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ये नई पहल यूपी सरकार ने गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी करने के लिए शुरू की है। पहले इस योजना के तहत लाभार्थियों को 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता था। अब सरकार 35,000 रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा लड़की को सरकार की तरफ से स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि एंथनी स्कारामुच्ची को व्हाइट हाउस के संचार निदेशक के पद से हटा दिया गया है। जॉन केली के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में शपथ लेने के कुछ ही देर बाद ही स्कारामुच्ची को पद से हटाने का ऐलान किया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक स्कारामुच्ची का मानना है कि केली को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें अपनी टीम खड़ी करनी चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट स्नैपडील ने बताया है कि कंपनी में बड़ी छटनी हो सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी अपने कुल कर्मचारियों में से 80% की छटनी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुणाल बहल और रोहित बंसल ने कंपनी के बिजनेस और टेक्निकल हेड को अपनी टीम को रीस्ट्रक्चर करने और छटनी के लिए पेपर वर्क शुरू करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। इसके बाद आधार से पैन को वास्तव में 31 अगस्त 2017 से पहले कभी भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि जब तक पैन से आधार को नहीं जोड़ा जाएगा या फिर लिंक नहीं किया जाएगा तब तक आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के अंतर्राष्ट्रीय करियर को लेकर मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। प्रसाद ने कहा है कि सभी जानते हैं कि इस मुद्दे पर फैसला कब और कैसे लेना है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि धोनी और युवी को अचानक टीम से बाहर नहीं किया जा सकता। एक्टर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा देश के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है। भारत एक सभ्यता का देश है और इसी वजह से लोग टॉयलेट जैसे विषय पर बात करना ठीक नहीं समझते हैं। अब इस विषय पर फिल्म लाकर अक्षय कुमार को उम्मीद है कि इससे लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा। बता दें कि ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हो रही है।
फिल्म बाहुबली के एक गाने में नजर आई अभिनेत्री स्कारलेट विल्सन के साथ मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बदसलूकी किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि गलत हरकत करने वाले अपने को एक्टर को इस कारण स्कारलेट ने थप्पड़ भी मारा। स्कारलेट ने शंघाई और आर राजकुमार जैसी फिल्मों में आइटम सॉन्ग किया है और वे बाहुबली के पहले भाग में गाने मनोहारी में भी थी। एनसीआर के प्रमुख इलाकों फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, मेवात, बावल, रेवाड़ी में महिलाओं की चोटी काटे जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच दिल्ली में भी कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। डरे हुए लोगों ने ठीकरी पहरे शुरू कर दिए हैं। वहीं पलवल की एसपी ने ऐसी हरकत करने वाले तत्वों से खुद निपटने को कहा है। बता दें कि एनसीआर में कुछ दिनों के भीतर दर्जन भर से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।